हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। मंडे ट्रेडिंग सेशन की मूवमेंट क्या रहेगा, कैसे प्ले करना है, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे लेकर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी की शुरुआत गैप डाउन के साथ हुई और ये गिरावट बढ़ करके 22,500 रुपए तक भी ले गई। हालांकि देखा जाए तो ये सिचुएशन हमें यूएस बाजार की चलते देखने को मिली। देखा जाए तो सीपीआई नंबर जो कि 3.5% आया, जो कि फरवरी और मार्च से भी ज्यादा है, और कोर इन्फ्लेशन में 3.8% की कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसने कहीं ना कहीं पूरे यूएस मार्केट को परेशान कर रखा है। क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरा यूएस मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इन्फ्लेशन गिरेगा तो इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, बट यहाँ पे उल्टा हो गया। इन्फ्लेशन बढ़ गया और इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन भी अब घटती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जो पॉवेल है उनका जो कमिटमेंट है कि यस, जब तक इन्फ्लेशन 200% तक नहीं आ जाता तब तक वो कट नहीं करेंगे। बट यस, डेफिनेटली एक होप है कि सेकेंड हाफ में कहीं ना कहीं आखिरी महीनों में हो सकता है कोई इंटरेस्ट रेट कट देखने को मिल जाए। बट कहीं ना कहीं ये यूएस मार्केट में एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज है, जिसके चलते फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में कहीं ना कहीं हमें नैस्डैक में 1.5% की कमजोरी देखने को मिली, तो वहीं पे डाउ जोन्स में 1% की कमजोरी देखने को मिली और इन्हीं कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। हालांकि अपने डोमेस्टिक मार्केट की न्यूज़ की बात कर ली जाए, अगर कोई पॉजिटिव साइड है भी तो वो है टीसीएस की न्यूज़, जिसमें 9% की नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिली। और मेरा मानना है आईटी सेक्टर उतना खास चला नहीं है, एक बॉटम पे है। और मेरा मानना है यहाँ पे टीसीएस के पॉजिटिव रिजल्ट एक अच्छा बहाना होंगे निफ्टी को गिरने से बचाने के लिए। तो जो एक्सपेक्टेशन हम यूएस मार्केट को देख के चल रहे थे और जिस तरह का स्ट्रक्चर निफ्टी ने बनाया था क्लोजिंग के वक्त, तो ऐसा लग रहा था कि ऐसे गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं जो आईटी सेक्टर की जो मतलब टीसीएस की जो न्यूज़ आई है, उसके चलते ऐसा हो सकता है कि एक गैप डाउन एक फ्लैट ओपनिंग में बदल जाए। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नैस्डैक और यूएस बाजार के ओवरऑल करेक्शन को देखें और कहीं ना कहीं एशियन में एग्जैक्टली एसजीएक्स निफ्टी को देखें तो 32 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि यस, एक पॉजिटिव ओपनिंग भी हो सकती है, फ्लैट ओपनिंग भी हो सकती है। क्योंकि इंडिया का सीपीआई नंबर भी कहीं ना कहीं कल की शाम को आना था, फ्राइडे की शाम को आना था, जो कि बेहतर ही आया। अगर मैं इंडियन सीपीआई नंबर की बात कर लूँ तो देन डेफिनेटली यस, पिछले महीने में 5.09% देखने को मिल रहे थे सीपीआई नंबर, अब कहीं ना कहीं 4.85 देखने को मिला है, जो कि एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर है। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिविटी बाजार में लाने की कोशिश करेगी। हालांकि देखा जाए तो निफ्टी में 22,500 का लेवल सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है। तो मेरा मानना है कि यस, मंडे सेशन में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। एंड इट डिपेंड्स कि यस, मंडे की मॉर्निंग में क्या देखने को मिलता है। अगर डॉ फ्यूचर्स में या एसजेक्स निफ्टी वापस दोबारा रेड हो गए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। बट यहाँ पे जो व्यू रहेगा वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल से थोड़ा सा नेगेटिव का ही रहेगा। ओवरऑल ज्यादा ज्यादा तो एक न्यूट्रल ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है, फ्लैट ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन है। कहीं ना कहीं यूएस मार्केट की बैड न्यूज के सामने ये सीपीआई नंबर इंडिया का और टीसीएस का पॉजिटिव रिजल्ट। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस इनकी। लेट मी गो टू टेक्निकल्स। तो टेक्निकल्स पे बात कर लेते हैं। तो देखा जाए तो जिस तरीके से हाई लेवल्स पे करेक्ट हुआ और अपने ओपनिंग के नीचे कहीं ना कहीं निफ्टी क्लोज हुआ है, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और देखा जाए पिछले 2 दिन के लोस के नीचे ये क्लोज हुआ है, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। बाकी यहाँ पे जो सबसे क्रुशियल सपोर्ट रहेगा वो कहीं ना कहीं 22,500 और 22,450 का लेवल रहेगा। देखा जाए तो 22,500 का लेवल एक्जैक्टली हमारे फ्राइडे का लो था और ये सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है। मैं तो ये कहूंगा अगर ये फ्लैट ओपनिंग होती है तो 22,500 के लेवल्स पे एक बार रिकवरी प्ले की जा सकती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि निफ्टी आईटी मतलब सॉरी आईटी में टीसीएस एक बेहतर सिचुएशन क्रिएट कर सकता है और आईटी पैक अगर रिकवर हुआ तो मेरा मानना है निफ्टी को एक अच्छी लीड मिलेगी। तो ऐसे सिचुएशन में निफ्टी कहीं ना कहीं अपने 22,600 22,625 की तरफ जा सकता है, जो कि इंट्राडे बेसिस में हर्डल की तरह काम करेंगे। 22,600 पे हमने फ्रेश कॉल राइटिंग होती हुई देखी है फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में, और 22,625 हमारे लिए सेकंड रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मैं तो ये कहूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके लिए सेल जोन की तरह काम कर सकता है, तो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट किंग देखने को मिल सकती है। बाकी ऐसे सिचुएशन में मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे हाई लेवल से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी मार्क कर रखी है, जिसका क्रॉसओवर 22,600 के लेवल्स पे है। बाकी मेरा मानना है अगर कोई रिकवरी अगर आनी है, कोई तेजी अगर आनी है, तो निफ्टी को यही 22,600 625 का लेवल निकालना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर अगर आपको 10 से 15 मिनट अगर निफ्टी सस्टेन होता हुआ दिख जाए तो मैं तो कहूंगा लॉन्ग करो। ऐसे सिचुएशन में तेजी निफ्टी को वापस 22,700 और कहीं ना कहीं 22,760 रुपए की तरफ ले जाएगी, जो कि बैंक सॉरी निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। तो वहां तक का मोमेंटम फिर हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी निफ्टी को अपनी फर्दर तेजी को अगर कंटिन्यू रखने के लिए कहीं कि अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर ही डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी हम कहीं कि 23,000 तक की एक्सपेक्टेशन फिर रख सकते हैं। तो ये बात हुई गाइस अपर लेवल्स की। लेट मी गो टू लोअर लेवल्स। तो जैसे मैंने बताया कि 22,500 आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। बाकी यस, अगर निफ्टी में अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है और उसके बाद करेक्ट हो जाए या गैप डाउन ही ओपनिंग ही हो रही है, 22,500 के नीचे ही खुल रहा है, तो मेरा मानना है गिरावट थोड़ी बढ़ सकती है। फिर हमारे लिए जो सेकंड सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 5 अप्रैल का लो, जो कि एवरेज 22,450 का लेवल आता है। तो मेरा मानना है
450 का लेवल अगर टूट जाए तो गिरावट बढ़ेगी। ऐसे सिचुएशन में गिरावट बढ़ करके कहीं ना कहीं 22,300 रुपए के लेवल, जो कि एग्जैक्टली कहीं ना कहीं 4 अप्रैल का लो है, वहां तक इंटरडे में लेके जाती हुई दिख सकती है। बाकी 22,300 रुपए का लेवल, जहां पे निफ्टी का 20 डे में आता है, इसी के रेंज में आता है, कहीं ना कहीं टेक्निकली 22,370 का लेवल है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन अगर ओवरऑल देखने को मिल जाए तो गिरावट सीधे सीधे बढ़ करके कहीं कि 22,050 की तरफ भी जाती हुई दिख सकती है, जो कि 27 मार्च के लोज हैं। हालांकि मैं ऐसा इसलिए भी बोल पा रहा हूं क्योंकि हाई लेवल्स पे कॉलेटर बढ़ गए हैं, और अगर ऑप्शन चेन में अभी दिखाऊंगा तो उसमें आप क्या देखोगे कि जो पुट राइटर्स हैं वो सीधे फिसल करके कहीं कि आप 22,200 और 22,000 के लेवल्स पे दिख रहे हैं, 22,000 की पुट ऑप्शन में देख रहे हैं ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं उनका उतना कॉन्फिडेंस नहीं है करंट लेवल्स पे पुट राइटिंग करने के लिए, क्योंकि अगर ये लेवल टूटे तो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में कहीं लोअर लेवल्स के टारगेट कहीं ना कहीं खुलते हुए दिख रहे हैं। अगर 22,500 450 का इमीडिएट सपोर्ट टूट जाए और उसके बाद मेजर सपोर्ट 22,300 370 अगर वो टूटा तो बैंक निफ्टी 22,000 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है। तो मैंने सारे लेवल्स के बारे में बता दिया कि रेंज में क्या करना है और रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको क्या करके चलना है, क्या टारगेट हो सकते हैं वो बता दिए। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। तो मैं अगर निफ्टी के अगर ऑप्शन डेटा को अगर सबसे पहले देख लूं तो देखा जाए तो हाई लेवल्स पे क्वार्टर की अच्छी खासी ग्रिप है। यहाँ पे अगर 22,700 की कॉल ऑप्शन अगर आप देखो तो 84 लाख का वाई बिल्डअप देखने मिलता है, और यही कॉलेटर्स कहीं क्या 22,600 में भी आते हुए दिख रहे हैं, जहां पे 50 लाख का वाई, और ये आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। लोअर लेवल्स पे अगर सपोर्ट है तो वो है 22,050 सॉरी 22,500 रुपए की पुट ऑप्शन में, जहां पे 34 लाख का ओआई है, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि मेजर पुट राइटिंग कहां हो रही है, 22,200 और 22,000 की पुट ऑप्शन में। तो कहीं ना कहीं पुट राइटर का बैकफुट होना ये कहीं ना कहीं एक कमजोरी का इंडिकेशन है। तो यहाँ पे जो वाइड डेटा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे न्यूट्रल से निगेटिव इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है, और हाई लेवल्स पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और आने वाले हफ्ते में 22,600 22,700 हमारे लिए एक बड़े हर्डल की तरह काम करने वाले हैं। इमीडिएट बेसिस पे 22,300 आपके लिए सपोर्ट रहेगा, और मेजरली 22,300 जहां पे 20 डे में आता है। बाकी अगर उसका ब्रेकडाउन आया तो 22,200 22,000 के लेवल्स भी फिर खुलते हुए दिख सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अगर लेवल्स की अगर बात की जाए तो जो ओपनिंग रेंज मंडे के सेशन में रह सकती है गाइस, वो 48,800 से लेकर के 48,500 रह सकती है। बाकी देखा जाए तो फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह की कमजोरी देखने को मिली, उसमें कहने की एचडीएफसी बैंक कहने की थोड़ा ड्रैग करने में लगा हुआ था, एक प्रॉफिट बुकिंग उसमें देखने मिल रही थी, और कहने की एक्सिस बैंक भी थोड़ा सा ड्रैग कर रहा था। हालांकि ओवरऑल देखें तो कोई खास बड़ी दिक्कत बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिलती, बट यस आने वाले हफ्ते में आने वाले मंडे सेशन में 48,500 का लेवल बहुत ज्यादा क्रूशियल जरूर हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 2 दिन के लोज के नीचे इनके बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, और ऐसे सिचुएशन में अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये गिरावट बढ़ करके बैंक निफ्टी को 48,000 के लेवल तक भी ले जा सकती है। लेट्स सी, अगर एचडीएफसी बैंक का मूड सुधर गया तो मेरा मानना है रिकवरी भी देखने को मिल सकती है इन्हीं लेवल से। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे अगर इंटरडे लेवल्स की अगर बात कर लूं तो 48,800 का लेवल एक इमीडिएट कॉलेटर का लेवल बन चुका है। तो मेरा मानना है यहाँ पे ये जोन फर्स्ट टाइम एक सेल जोन की तरह काम करेगा। बाकी यस, अगर इंटरडे में 48,800 का लेवल निकलता हो दिखे 10-15 मिनट अगर इसके ऊपर सस्टेन हो तो फ्रेश खरीदारी भी की जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए जो इंटरडे प्राइमरी टारगेट रहेगा वो रहेगा इस हफ्ते का आने वाले हफ्ते का इसका वीकली हर्डल, जो कि है 49,060, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी है। तो वहां तक की तेजी आप लेकर के चल सकते हैं, बाकी वहां से भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो मैं तो कहूंगा अगर 49,000 49,660 वापस देखने को मिल जाए तो वहां पे अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या तो ट्रेलिंग एसएल के साथ रहना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी को अपने तेजी को अगर कंटिन्यू करना है तो कहने कि अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर एक डेली क्लोजिंग देनी पड़ेगी। ऐसे सिचुएशन में एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। ऐसे सिचुएशन में 49,500 50,000 की एक्सपेक्टेशन फिर रख सकते हैं। ऑलराइट, तो वहीं पे बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो 48,500 जो कि फ्राइडे का लो था और सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने लेवल है, ये हमारे लिए मंडे सेशन में भी सपोर्ट की तरह काम करेगा, एक क्रूशियल सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाती है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो ऐसे सिचुएशन में इन्हीं लेवल से दोबारा खरीदारी की जा सकती है और इस तेजी को 48,800 के टारगेट के लिए प्ले किया जा सकता है। बाकी वहीं पे बात कर ली जाए सेकंड सपोर्ट की, तो वो आता है 48,430 के लेवल्स पे, जो कि एग्जैक्टली 8 अप्रैल का लो है। तो मेरा मानना है अगर फ्लैट ओपनिंग हो और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी में अगर आपको फ्रेश सेलिंग करनी है तो इसी लेवल का ब्रेकडाउन जरूरी है। अगर ऐसा हो जाता है तो गिरावट हमें सीधे लेके जा सकती है बैंक निफ्टी के 10 डे एक्सपेंसिंग एवरेज, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, जो कि है 48,200, और सेकेंडरी टारगेट मेजर टारगेट जो हो सकता है वो हो सकता है 48,000 का लेवल, जो कि 48,500 के बाद सबसे ज्यादा पुट राइटिंग होल्ड करने वाला लेवल है। तो वहां तक की डाउनसाइड इनके बैंक निफ्टी में एक्सटेंड होती हुई दिख सकती है। बाकी मेरा मानना है बियरिश ट्रेंड जो स्टार्ट हो सकता है बैंक निफ्टी में वो 48,000 के नीचे स्टार्ट हो सकता है। ऐसे सिचुएशन में बैंक निफ्टी की गिरावट इसको
इसके 20 डेमा 50 डेमा की तरफ भी ले जा सकते हैं। ओवरऑल सीधे सीधे बोलूं तो 47,300 की तरफ भी फिर बैंक निफ्टी जा सकता है अगर 48 जाके लेवल भी टूट गए तो। ऑलराइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक देखा जाए तो इतनी बड़ी तेजी के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है, इसमें कोई खास दिक्कत तो मुझे अभी भी देखने को नहीं मिल रही है। बाकी यस, हायर लेवल्स पे क्वार्टर का प्रेशर जरूर देखने को मिलता है। तो आने वाले हफ्ते में जो वीकली हर्डल रहेगा वो रहेगा 49,000 49,060 का लेवल, और कहीं ना कहीं मंडे सेशन में जो इमीडिएट हर्डल रहेगा वो रहेगा 48,800 का लेवल। ऑलराइट, तो आपको रेजिस्टेंस पता होना चाहिए, सपोर्ट मैंने बता दिया और ये क्रूशियल सपोर्ट है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो 400 450 पॉइंट की गिरावट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस बैंक निफ्टी के रेंज की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा को जल्दी से देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो क्वार्टर कहीं ना कहीं अच्छी खासी ग्रिप लेता हुआ मुझे दिख रहा है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे 29 लाख का वाई यानी कि 49,000 की कॉल ऑप्शन में देखने मिल रहा है। उसके बाद अगर कहीं कॉल रेटिंग हो रही है तो सीधे 48,800 पे, जहाँ पे 19 लाख का वाई है जो कि मंडे सेशन में जो ट्रेडर रहेगा। वहीं पे सपोर्ट की बात कर ली जाए तो 48,500 का लेवल, जहाँ पे 17 लाख का वाई देखने मिल रहा है पुट साइड पे। उसके बाद अगर कहीं हैवी पुट राइटिंग हो रही है तो सीधे 48,000। तो इसलिए मैंने बोला कि 48,500 के बाद मुझे सपोर्ट नहीं दिख रहा, जो भी है वो है 10 डेमा और 48 का लेवल, वहां तक की गिरावट फिर हमें देखने को मिल जाएगी। ऑलराइट, तो गाइज जो ऑप्शन डेटा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रल से निगेटिव इंडिकेशन देता हुआ दिख रहा है, क्योंकि देखा जाए तो हाई लेवल्स पे कॉलेटर का प्रेशर काफी ज्यादा है, सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है। ऑलराइट, तो अगर बैंक निफ्टी को कंटिन्यू करना है तेजी को तो 49,000 का लेवल तो निकालना ही पड़ेगा आने वाले हफ्ते में। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग विद निफ्टी और डेटा। लेट मी गो टू एफआईएस एंड डीआईएस का डेटा। तो अगर देखा जाए तो यस 3 दिन की नेट खरीदारी के बाद कहीं ना कहीं हमें कल फ्राइडे सेशन में नेट सेलिंग देखने को मिली, कहीं ना कहीं 1680 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली हुई नेट। तो एफआईएस की अगर बात कर ली जाए तो 8,027 करोड़ की कहीं ना कहीं बिकवाली कर डाली इन्होंने। तो वहीं पे अगर डीआईएस की बात कर ली जाए तो डीआईएस ने भी जम के खरीदा, कहीं कि 6,340 करोड़ की यहाँ पे बाइंग हुई है। तो देखा जाए तो डीआईएस तो अभी भी कहीं खरीदारी की तरफ है, बट एफआईएस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं अभी भी उतना बाइंग कॉन्फिडेंस नहीं आता हुआ दिख रहा है। और ये चीज हम समझ सकते हैं आईटी सेक्टर से भी, है ना। आईटी सेक्टर में कोई खास मोमेंटम नहीं, बट मेरा मानना है डोमेस्टिकली टीसीएस का रिजल्ट कहीं कि निफ्टी आईटी को रिवाइव कर सकता है, और ये कहीं कि बैंक यहाँ पे निफ्टी को ओवरऑल गिरने से बचा सकता है। सो मेरा मानना है यहाँ पे अभी भी कहीं जो एक्सपेक्टेशन है वो कहीं की एक न्यूट्रल से गैप डाउन की है। फिलहाल मैं कोई गैप अप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और जिस तरह की यूएस की सिचुएशन और यूएस का के मार्केट का वेटेज काफी ज्यादा, और यूएस मार्केट में अगर नेगेटिव सेंटीमेंट है तो वो सेंटीमेंट आपको कहने की यूरोप और एशियन बाजारों में भी देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी बेफिक्र होने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रही है। मेरा मानना है कि यहाँ पे भी अपनी आंखें खोल के ही रखनी चाहिए, और कहीं ना कहीं नजर रखनी चाहिए लेवल्स पे, और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करके चलना चाहिए, क्योंकि यूएस मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, ओवरऑल इंडेक्स को हमारे बाजार को ड्रैग कर सकता है। राइट, सो दैट्स द थिंग। तो ये बात हुई गाइस निफ्टी बैंक निफ्टी का। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई, तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब बता देना। अगर आपको कोई फीडबैक है या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चन तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइए। और अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम मार्क्स रिलेटेड अपडेट्स लाते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।